हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच के अंदर, जिसके अंदर हम क्लास 12th का अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी पूरा का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। हमने अभी बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर चालू करा हुआ है और सबसे पहले हम लोग क्लास नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं, क्लास मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, ये अच्छे से देख लिया क्लास। आज पार्ट 2 में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कोशिश करूंगा विद इन 4 पार्ट्स आपका मैनेजमेंट चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म हो जाए। आप सबका अभी सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए, क्या कि मैनेजमेंट चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से सीख लें, ताकि मैनेजमेंट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आए उसे हमें दिक्कत ना हो। अगर आप चाहते हो, आप बिजनेस स्टडीज के सिर्फ 12 चैप्टर हैं क्लास, 12 चैप्टर, एक चैप्टर कवर करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 8% सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा। तो आपको एक काम करना है, एक बार अपनी कोई बुक आपके पास हो, एनसीईआरटी हो, पूनम गांधी हो, सुभाष दे हो, कोई क्लास सिंगला की बुक हो, कोई भी आपके पास बुक हो, एक बार आप बुक की रीडिंग जरूर लगाना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी क्लास एसपीसीसी ऐप पे क्लासेस के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास मैनेजमेंट पार्ट 2, इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फीचर और इंपोर्टेंस पूरे बिजनेस स्टडीज में भरे हुए हैं। फीचर का मतलब क्या है क्लास, कि मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर से जो फायदा होने वाला है क्लास, वो इंपॉर्टेंस है। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, एक कार है, कार के बहुत सारे फीचर्स है, लाइक एयर बैग है, सनरूफ है, ठीक है, ऑटोमेटिक है। इसके अलावा क्लास और भी बहुत सारे फीचर हो सकते हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हो, ठीक है, वो फीचर्स हैं। लेकिन उस फीचर से हमें फायदा क्या होगा, अगर एयर बैग है तो उससे हमें फायदा क्या होगा कि एक्सीडेंट के टाइम पे क्लास हमारी बॉडी को नुकसान कम होगा, हमारी जान तक बच जाएगी। इससे क्लास ये फायदा है, यानी कि एक फीचर है, उसी फीचर का फायदा क्या है क्लास, इंपोर्टेंस। जब भी बिजनेस स्टडीज में बात की जाएगी इंपोर्टेंस की, इंपोर्टेंस का मतलब होता है बेनिफिट। तो मैनेजमेंट के इतने सारे फीचर आपने देखे, परवेसिव है, डायनामिक है, गोल ओरिएंटेड है, ग्रुप एक्टिविटी है, मल्टी डायमेंशन है, कंटिन्यूअस है। तो जब आपने इतनी सारी एक क्लास फीचर्स देखे, तो उस फीचर से फायदा क्या होने वाला है क्लास, ये सारे के सारे क्लास फायदे हैं। और एक स्टेटमेंट है जो कई बार क्लास यूज होता है, तुम्हें ध्यान रखना है क्लास, जब भी ये स्टेटमेंट यूज होगा इसका मतलब आपको मैनेजमेंट के इंपोर्टेंस लिखने हैं। क्या, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय अ फॉलोइंग डेलिबरेट प्रोसेस। बड़ा मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, ध्यान रखना। मैनेजमेंट क्या है क्लास, एक प्रोसेस है कॉल्ड मैनेजमेंट। यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन आज सक्सेसफुल है, उन्होंने अपना गोल तुक्के से अचीव नहीं किया, उन्होंने डिलिबरेटली एक प्रोसेस फॉलो किया है, जिस प्रोसेस का नाम क्या है क्लास, मैनेजमेंट। अ बिजनेसमैन रीच टू द टॉप ऑफ बिजनेस बिकॉज इट्स क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। एक बिजनेसमैन अगर क्लास टॉप पे पहुंचता है तो वो अच्छे मैनेजमेंट की वजह से पहुंचता है। बच्चे अगर स्कूल में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो क्लास स्कूल का मैनेजमेंट अच्छा है। हॉस्पिटल में पेशेंट्स का अच्छे से इलाज हो रहा है, मतलब हॉस्पिटल का मैनेजमेंट अच्छा है। सारे श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर पा रहे हैं, प्रसाद ले पा रहे हैं, अर्जी लगा पा रहे हैं, इसका मतलब क्लास की मंदिर का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। सिमिलरली कोई बिजनेसमैन अगर टॉप पे पहुंचता है तो यानी कि बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है, इसका मतलब आपको मैनेजमेंट की अच्छाइयाँ, इंपॉर्टेंस यानी कि बेनिफिट्स। जब भी क्लास बात होगी इंपॉर्टेंस की तो आप समझ जाना बात किसकी हो रही है, बेनिफिट्स की। तो आपको बेनिफिट्स बताने, जैसे अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, अचीविंग पर्सनल गोल, ग्रुप गोल, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, आपको इससे क्लास एक्सप्लेनेशन का मौका मिल जाएगा। सबसे पहली बात क्या है क्लास, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट हमारी मदद करता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। हमें अपने गोल के लिए काम नहीं करना, हमें काम करना है बिजनेस के गोल के लिए। हमारी कंपनी का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, हमें हमेशा उसके लिए काम करना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा तो जाहिर सी बात है नियर फ्यूचर हम भी सक्सेसफुल बनेंगे। सो हमारा जो मेन एम होना चाहिए वो क्या, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना, और मैनेजमेंट हमारी मदद करता है ताकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। द मेन एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल विद हेल्प ऑफ इट्स फंक्शन। मैनेजमेंट ट्राई टू अचीव इट्स गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मैंने बताया था क्लास, इफेक्टिवली मतलब टाइम पे काम को पूरा करना, एफिशिएंटली मतलब कम से कम खर्चा करके काम को पूरा करना, राइट। सेकंड इज हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल और ग्रुप गोल। आपने मैनेजमेंट के पर्सनल ऑब्जेक्टिव पढ़ा होगा, है ना, जिसके अंदर क्लास हम अच्छी सैलरी की बात करते हैं,
वर्कर की पीयर रिकग्निशन की बात करते हैं, वर्कर के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हमारी मदद करता है क्लास हमारे पर्सनल गोल और हमारे ग्रुप गोल को अचीव करने में। मतलब मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का तो ख्याल रखता ही रखता है यहाँ पे, साथ में हमारा और आपका भी ख्याल रखता है। अगला क्लास मैनेजमेंट क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्लास, क्योंकि मैनेजमेंट जो भी चेंजेस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो रहे हैं उन चेंजेस को इंटरनल इन्वायरमेंट में लागू करता है। सो मैनेजमेंट हमारी मदद करता है क्लास डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे चेंजेस अलाउड होते हैं, जहां पे मैनेजर्स मदद करते हैं वर्कर्स की, ताकि वो बाहर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को अपने कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लास अडॉप्ट कर सके, उन चेंजेस से प्रॉब्लम ना हो किसी को। जनरली कोई बदलाव आता है तो वर्कर हेजिटेट करते हैं उस बदलाव को एक्सेप्ट करने में, मैनेजर मदद करता है क्लास ताकि आप उस बदलाव को जो है वो मतलब स्वीकार कर सको। अगर आपके सीबीएसई आपके सिलेबस में कोई बदलाव करेगी तो आपको भी दिक्कत होगी, अरे नहीं यार चलने दो ऐसे ही, क्या चेंज कर रहे हो। लेकिन अगर आपके टीचर्स, आपका मैनेजमेंट स्कूल का आपको सपोर्ट करे तो शायद आप क्लास इतना हेजिटेट ना हो और क्लास खुशी खुशी उस चेंज को क्लास अडॉप्ट कर सको। तो वही लिखा हुआ है, मैनेजर्स आर ट्राइंग टू मेक चेंजेस इन इंटरनल इन्वायरमेंट एज पर द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, एज पर द एक्सटर्नल, क्लास ये इंटरनल गलत लिखा है, एज पर द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दे मोटिवेट एम्प्लॉइज, प्रोवाइड देम ट्रेनिंग सो दैट दे कैन अडॉप्ट चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। तो क्लास वो वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं क्लास, ताकि वो कोई भी चेंजेस अगर है उसे अडॉप्ट कर सके। अगला इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन, भाई मैनेजर्स तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो मैं पढ़ाऊंगा क्लास हमारे 4 पार्ट के अंदर। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में मेरे में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना तो आप मेरी बात को नहीं समझ पाओगे और मैं आपकी प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाऊंगा। तो कोऑर्डिनेशन हर जगह, आपके घर में भी आपके पेरेंट्स से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपके टीचर से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन तो तालमेल हर जगह है, दुनिया चलती ही इसी से है। तो मैनेजर्स मदद करते हैं क्लास कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने में। मैनेजमेंट इंश्योर that different department and group are work in coordination, therefore there is unity of action among the employee group and other departments। सब लोग अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, सबकी पावर अलग अलग है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, सबकी तनख्वाह अलग है, लेवल अलग है, लेकिन सब लोग काम तो एक ही चीज़ को के लिए कर रहे हैं, वह ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना। तो मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मैनेजमेंट सोसाइटी को डेवलप करने में भी मदद करता है। जो सोसाइटी है ना क्लास, अपने सोशल ऑब्जेक्टिव के थ्रू वो सोसाइटी को इंप्रूव करने की भी कोशिश करता है। थ्रू इट्स सोशल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट डेवलप द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हेल्प्स इन प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। तो ये कहीं ना कहीं क्लास एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। नाउ इंपोर्टेंस आपने सारे के सारे अच्छे सीख लिया। आई होप आपको लैंग्वेज भी अच्छा लगा होगा क्लास, सिंपल सीधी भाषा में मैंने आपको समझा दिया जो क्लास आप एग्जामिनेशन में आसानी से लिख सकते हो। नाउ मूव टू क्लास नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इससे भी क्लास एक क्वेश्चन आ जाता है, मैनेजमेंट की नेचर क्या है। तो देखो, अगर तुमसे क्लास कोई पूछे मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट प्योर आर्ट है। प्योर जो है वो आर्ट है, मैनेजमेंट पूरी तरीके से आर्ट है। बट वैसे मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस है। ठीक है, इन एग्जैक्ट साइंस बोल सकते हैं क्लास, क्या बोल सकते हैं, इन एग्जैक्ट साइंस। प्योर आर्ट बट इन एग्जैक्ट साइंस, मतलब क्लास आर्ट साइंस दोनों है, इन एग्जैक्ट साइंस है। और प्योर की बात करें तो प्योर तो आर्ट ही है। अब ये आर्ट क्या है, साइंस क्या है, प्रोफेशन क्या है, हम ये तीनों जानेंगे और फिर देखेंगे कि मैनेजमेंट के फीचर इनसे कितने मिलते जुलते हैं, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले साइंस की बात करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट साइंस, साइंस क्या है और मैनेजमेंट क्या है और दोनों कितना आपस में जुड़े हुए हैं। तो क्या अगर दोनों जुड़े हुए हैं तो मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं या नहीं कह सकते, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला यहां पे लिखा हुआ है साइंस क्या है। साइंस कैन बी डिफाइन एज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सुनो मेरी बात, सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझो, बहुत बार यूज होगा आज ये। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब बेसिकली बच्चों ये होता है प्रॉपर स्टडी मटेरियल के थ्रू आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। क्या कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट क्या बिना किसी स्टडी मटेरियल को पढ़े हुए डायरेक्ट बन सकता है? अरे मैंने पढ़ाई नहीं करी लेकिन जीवन में मुझे बहुत अनुभव है, मुझे जीवन का, आओ मुझसे अपनी आंखों का ऑपरेशन करा लो। करा लोगे आप किसी से? नहीं कराओगे। भले ही आप उससे पूछ के सर्दी जुकाम की दवाई ले लोगे लेकिन ऑपरेशन नहीं कराओगे। सो साइंस बेसिकली क्या होता है क्लास, साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए आपको। मैनेजमेंट भी सेम यही कहता है, बिना पढ़े लिखे आप मैनेजर नहीं, कुछ तो स्टडी मटेरियल होता ही है। आप एमबीए करते हो, आपको स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ती है। सो साइंस कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? लाइन बाय लाइन क्लास, स्टेप बाय स्टेप किताबें पढ़ते हो आप। ठीक है, पहला स्टेप छठी किताब पढ़ोगे, फिर सातवीं किताब पढ़ोगे, फिर आठवीं किताब पढ़ोगे, इस तरीके से बेस्ड ऑन फैक्ट। लेकिन साइंस बेस करता है क्लास किस पे? फैक्ट पे। साइंस इधर उधर की बात नहीं करता, फैक्ट पे बात करता है।
मेन फीचर ऑफ साइंस आर एज फॉलो। साइंस के जो मेन फीचर्स है वो क्या क्या है जरा देखो। सबसे पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। In science, systematic study material is available, which is used to acquire the knowledge of science. The same feature present in management. भैया तुम लोग ये जो पढ़ रहे हो, ये क्यों पढ़ रहे हो? तुम लोग मैनेजमेंट ही तो पढ़ रहे हो ना, तो तुम लोग पढ़ाई इसलिए कर रहे हो, स्टडी मटेरियल है, पढ़ाई कर रहे हो ताकि तुम मैनेजमेंट की नॉलेज को ले सको, और तुम्हें काफी कुछ यहाँ सीखने को मिल रहा है। ठीक है। दूसरा है बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल है, 10वीं तक आपने साइंस पढ़ी है, जितने भी सिद्धांत, जितने भी प्रिंसिपल, ओम्स लॉ हो, चाहे क्लास आपका न्यूटन लॉ हो, जितने भी लॉ आपने पढ़े हुए हैं वो सारे लॉ क्लास एक बार में नहीं बना दिए, मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट कर करके लॉ बनाए गए हैं। जितने भी लॉ, थ्योरम, थ्योरी बनाई गई है, फॉर्मूले बनाए गए हैं, वो मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं। सेम टू सेम मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल है। इसके अगला चैप्टर जो है ना, उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के भी जितने प्रिंसिपल है ना, वो भी मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो भी कई बार एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं, कई बार रिसर्च करके बनाए गए हैं। साइंस के प्रिंसिपल भी वैसे बनाए गए हैं, अगले चैप्टर में समझ आ जाएगा। तो बहुत सारे प्रिंसिपल है। जैसे एक है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सबके साथ बराबर बराबर का ट्रीटमेंट करो। ये नहीं कि छोटा एम्प्लॉय तो उसे गाली गलौज देके बात करो, बड़े एम्प्लॉय से सलाम सर्व करके बात करो, सबसे बराबर, सबको इक्वली आपने ट्रीट करना है। ठीक है। सो बेस्ड ऑन रैपिड एक्सपेरिमेंट, ये फीचर मैनेजमेंट में भी है, साइंस में भी है। तीसरा वाला फीचर क्लास यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस का जो प्रिंसिपल है एक बार डेवलप हो गया ना, वो जिंदगी भर तक चलता चला जाएगा। आपके पिताजी ने जो प्रिंसिपल थ्योरम पढ़ा था, आपने भी वही, मैंने भी वही पढ़ा, आपने भी वही पढ़ा है, और आगे वाली जनरेशन भी वही पढ़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या, जो प्रिंसिपल, जो थ्योरी एक बार साइंस में हो गई क्लास, वो हमेशा के लिए क्लास क्या होगा, लागू होगा। लेकिन मैनेजमेंट के बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। जमाना बदलेगा, लोग बदलेंगे, सोच बदलेगी, रास्ते बदलेंगे, लोगों की थिंकिंग बदलेगी, लोगों की रिक्वायरमेंट बदलेगी, तो क्लास प्रिंसिपल भी चेंज होते हैं। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की वैलिडिटी लाइफ टाइम नहीं है, हाँ, लेकिन साइंस के प्रिंसिपल की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। तो ये 3 फीचर साइंस के हैं, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट ऑन यूनिवर्सल वैलिडिटी, जिसमें 2 फीचर मैनेजमेंट में भी हैं, लेकिन तीसरा फीचर मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। इसीलिए मैनेजमेंट को प्योर साइंस नहीं बोलते, इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस। अब आते हैं आर्ट। आर्ट बहुत अच्छी चीज है, कला है ना। आर्ट मतलब क्या है, कला। अब ये कला क्या होता है, आर्ट्स क्या होता है, इसमें भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए। धुन, राग, इनकी क्लास किताबें आती हैं। आप पियानो जो बजाते हो उनके सामने धुन, राग की किताब होती है ना। तो ये सब चीज क्लास क्या होता है, नोट्स वगैरह, ये सब साइंस, आर्ट में भी होता है, साइंस में भी, प्रोफेशन में, सब जगह होता है। ठीक है। और ये आर्ट में क्रिएटिविटी चाहिए। आर्ट कला में क्या चाहिए क्लास, क्रिएटिविटी, और क्लास प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। अब आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी ताकि परफेक्ट हो सको। आर्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, तभी आप परफेक्ट होते हो। जो भी आप आर्ट करो, सिंगिंग, डांसिंग, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मल्टीपल टाइम, तभी आप परफेक्ट होगे। ठीक है। तो आर्ट के फीचर क्या क्या है, सबसे पहला फीचर है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। किताबें, स्टडी मटेरियल चाहिए क्लास आर्ट की नॉलेज के लिए। साइंस में भी ये फीचर था, आर्ट में भी ये फीचर है, और मैनेजमेंट में भी ये फीचर है। तो ये फीचर मैनेजमेंट में भी है, आर्ट में भी है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन। देखो आर्ट में क्या है, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ, आपको अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ तो पर्सनलाइज करना पड़ेगा ना। कोई धुन है, कोई गाना है, आप अपनी तरीके से गाते हो, कुछ अपना पर्सन मिलाते हो, कोई स्टेप है, कोई डांस स्टेप है, या कोई पेंटिंग है। तो जब आप अपनी तरीके से क्लास कुछ पर्सनल चीज डालते हो जो आज तक किसी ने नहीं डाली, तभी क्लास निखरता है। बहुत सारे गाने ऐसे निकलते हैं क्लास, बहुत सारी चीजें ऐसे ही सोशल मीडिया पर देखते हो ना, आप कहते हैं लोगों में क्या मतलब टैलेंट है, क्या आर्ट है, क्या कला है ना। तो ये आर्ट कैसा होता है क्लास, आपको पर्सनलाइज एप्लीकेशन। इन आर्ट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ, एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव सम पर्सनल स्किल्स, creativity to apply that knowledge in the same manner. Management require personalized application of management principles on different situation and on different kind of people. So this feature is also present in management. तो management में भी ऐसे ही होता है, अलग अलग लोग हैं। अब देखो हर कोई मैनेजमेंट पढ़ रहा है, लेकिन हर टीचर का बच्चे को पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, वो आर्ट है। उसी तरीके से क्लास
कंपनी में भी बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉय है, लेकिन मैनेजर क्लास हर एक एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सोच अलग अलग है, बिलीफ अलग है, क्लास है ना, रीजन अलग है, लेवल अलग है, लेकिन फिर भी क्लास मैनेजर सबको गाइड करते हैं। तो अपने पर्सनलाइज एप्लीकेशन, अपना क्लास खुद का सोच लगाना पड़ता है, नहीं किताब से पढ़ के कॉपी कर देंगे नहीं हो पाएगा, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, चीज़ों को अपनी तरफ से हैंडल करना पड़ेगा। अगला बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट में प्रैक्टिस होती है, क्रिएटिविटी भी होती है, क्लास मैनेजमेंट भी सेम चीज़ है। मैनेजमेंट में भी क्लास अलग अलग क्रिएटिविटी लेके आना पड़ता है, अलग अलग तरह के लोगों को हैंडल करने के लिए अलग अलग क्रिएटिविटी चीज़ लेके आनी पड़ती है। यानी कि एन आर्टिस्ट हैज़ टू डू रेगुलर प्रैक्टिस टू बिकम परफेक्ट, एज वेल एज नो आर्ट इज नो, as we all know art is only interesting when make some creativity, art तभी इंटरेस्टिंग होगा जब कुछ क्रिएटिविटी आएगी। सिमिलरली इन मैनेजमेंट इट रिक्वायर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, सो दिस फीचर ऑल्सो, मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस क्रिएटिविटी होती है, आर्ट में भी होती है। सो ये फीचर आर्ट में, जो फीचर है ये वाला आर्ट का, वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। मैनेजमेंट में ये तीनों फीचर प्रेजेंट है, इसीलिए क्लास मैनेजमेंट को प्योर आर्ट कहा जाता है। इसीलिए जो पहली डेफिनेशन मैंने बताई थी, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, वो आर्ट इसलिए कहा था क्योंकि आर्ट के जो तीनों फीचर है वो मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। कौन कौन से? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। साथ में साइंस के जो 3 पॉइंट थे वो भी दिमाग में रखना क्लास, क्योंकि आपको याद होना चाहिए। आप ऐसे पढ़ो एक चैप्टर आप कि हाँ भैया कभी भी नियर फ्यूचर इस चैप्टर का टेस्ट हो, स्कूल में बात हो इस चैप्टर की, तो मैं क्लास के टीचर को समझा सकूं, बता सकूं, अपने दोस्तों को समझा सकूं और साथ में यूटी में अच्छे नंबर लेकर आ सकूं। उसी हिसाब से मैं अपने हाफ ईयरली में, मिड टर्म में या प्री बोर्ड में और बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आऊँगा और इसी नॉलेज को रख के मैं सीयूटी क्रैक करूँगा। ये तुम्हारा मेन मोटो होना चाहिए। पढ़ो ऐसे पढ़ो किसी दूसरे को पढ़ा सको। ठीक है। तीसरा, प्रोफेशन, माहिर। प्रोफेशन का मतलब क्या है? क्लास की वो ऑक्यूपेशन जहां पे जिसकी आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज, आप बोलते हैं ना भाई ये तो प्रोफेशनल है, डॉक्टर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर, दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स। माहिर है वो अपने काम में, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, और जहाँ पे एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, कोई भी क्लास वहाँ पे एंट्री नहीं ले सकता। कोई भी आएगा एंट्री ले लेगा? नहीं, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, यानी हर कोई एंट्री नहीं ले सकता। क्लास एंट्री में रोक है। क्यों रोक है मैं आगे बताऊंगा आपको। मेन फीचर ऑफ प्रोफेशन, सबसे पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रॉपर बुक्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए इसके अंदर भी, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए क्लास, ठीक है, तो भैया यहाँ भी चाहिए क्लास, प्रोफेसर बनने के लिए भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, देखो विदाउट प्रोफेशनल डिग्री नो वन कैन एंटर इनटू प्रोफेशन। देखो हर प्रोफेशन की एक डिग्री होती है। जैसे आपको एग्जांपल दो डॉक्टर की, अगर आपने एमबीबीएस का एग्जाम पास नहीं किया तो भैया आप डॉक्टर नहीं बन सकते। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्लास आपको, मे बी अब साइंस वाले बच्चों को पता होगा ज़्यादा, बायोलॉजी वालों को कैसे डॉक्टर बनते हैं, बट फिलहाल मैं एमबीबीएस का रास्ता लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो भैया आप चाहे कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने ही आप क्लास रियली में नहीं जानते हो, ऑपरेशन करना जानते हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन जब तक आपका डिग्री नहीं है तब तक डॉक्टर की उपाधि आपको नहीं मिलेगी। अब मेरी बात समझना, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो एमबीबीएस में आपको 33 नंबर लाना है पास होने के लिए, मैं मान लेता हूँ, ऐसा सिर्फ अजम्पशन है। किसी बच्चे के आगे 33 तो वो पास, किसी के 32 तो वो फेल। क्या 33 वाला जो है वो पास हो गया, मतलब वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है, वो ऑपरेशन कर सकता है, दवाई लिख सकता है। 32 वाला दवाई नहीं लिख सकता, एक नंबर से कम आए हैं, बस सिर्फ एक नंबर कम आने की वजह से वो रद्दी हो गया और अगला बंदा सक्सेसफुल हो गया। ऐसा नहीं है, नॉलेज तो उसको भी है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर नहीं बनेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं, भले ही आपको ऑडिटर कितना अच्छा काम क्यों ना होता हो, भले टैक्स कंप्लायंस आपको आता हो, भले ही आपको टैक्स कंसल्टेंसी देनी आती हो, आपको बहुत नॉलेज है, लेकिन जब तक सीए की डिग्री भैया नहीं मिलेगी, सीए का एग्जाम जब तक पास नहीं करोगे, तुम्हारा नाम क्या आएगा, सीए नहीं लगेगा, आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगी आईसीएआई में। तो मेरे कहने का मतलब ये है क्लास, प्रोफेशनल आपको एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा भैया, तभी प्रोफेशन बन सकते हो, अदरवाइज आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। तो एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे। रेस्ट्रिक्टेड मतलब सख्त मना ही, भैया पेपर दे के पास होके आओ। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, आपने पास नहीं भी किया ना, आपने एमबीए नहीं पास करी, तब भी आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हो अपनी स्किल्स क्रिएटिविटी को लेकर। बट प्रोफेशन में ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर से ऑपरेशन करवाना पसंद करोगे जिसके पास डिग्री ही नहीं है? बोलेगा भैया मैं एमबीबीएस में फेल हो गया लेकिन मैं बहुत अच्छा ऑपरेशन कर सकता हूँ, भाई बोलेगा भैया नहीं, हम बिल्कुल नहीं कराना। राइट। सर्विस मोटिव, प्रोफेशन का मेन है सेवा भाव, सेवा करने के लिए। मैनेजमेंट है भैया नहीं, सेवा नहीं करनी, मुनाफा कमाना है। मैनेजमेंट का मेन मोटो है मुनाफा कमाना, ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशन है उसका मेन मोटो है सर्विस मोटिव। अब कोई एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर बोलेगा नहीं पैसे निकाल भैया, पहले इलाज करेगा। हालांकि रियल लाइफ में अलग चीज़ चलती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनका मोटो सर्विस मोटिव होता है और प्रॉफिट मोटिव मैनेजमेंट का मोटो होता है। तो ये फीचर नहीं है मैनेजमेंट में।
प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं ना उनको एक एसोसिएशन के साथ जुड़ के काम करना पड़ता है। जैसे सीए की बात करी मैंने, आप कॉमर्स के बच्चे हो तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से जुड़ के ही सीए बन सकते हो और कहीं से नहीं बन सकते। दूसरा है आपका क्लास बार काउंसिल, लॉयर बनना है तो बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, उनके साथ काम करना जरूरी है। मेडिकल, डॉक्टर के लिए क्लास मेडिकल एसोसिएशन होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वहां से क्लास आपको जुड़ना जरूरी है। लेकिन मैनेजर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है, मैनेजमेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रोफेशन में तो है लेकिन मैनेजमेंट में नहीं है। सो दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो आप देखोगे प्रोफेशन का सिर्फ एक छोड़ के कोई फीचर क्लास मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। सो मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है क्लास, मैनेजमेंट आर्ट साइंस दोनों है, प्योर आर्ट है और इनएग्जैक्ट साइंस है। तो ये नेचर से क्वेश्चन क्लास पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। बस आज के लिए इतना ही, क्लास बहुत है, थोड़ा थोड़ा करके आराम से पढ़ेंगे क्लास। 3 से 4 बार सिलेबस बिफोर एग्जाम में खत्म करा दूंगा आपका, बड़े प्यार से आराम से। बस आप लोगों से सपोर्ट की गुजारिश है कि इस योद्धा बैच को सपोर्ट करो, हर जगह क्लास कोने कोने तक पहुंचाओ इसको। योद्धा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट इको बेस्ड, इस साल कोई पेड बैच नहीं है मेरा, कंप्लीटली मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। आप देखोगे मेरी वीडियोज़ को, सपोर्ट करोगे, प्यारे प्यारे कॉमेंट करोगे, तो यही चीज़ है जो मुझे क्लास इमोशनली, मेंटली, क्लास सोशली मुझे स्ट्रांग बनाता है आप लोगों के लिए कंसिस्टेंटली काम करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, कमेंट में मुझे बताना जरूर।